अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन बच्चों की। लंच बना रही हूँ इनका, नूडल्स। और अभी ये लोग ओरियो का शेक पी के जाएंगे। और इसको मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। अलीज़ा ने कहा था मम्मा आपने इसको ऐसे ही रखना है। इनका ओके। वो लोग फ्रेश हो रही हैं एंड चलें हम जब तक इसको रेडी करते हैं। ये पी के जाएंगी। बच्चे तो आज रात को जल्दी सो गए थे। पता नहीं बच्चे नूडल्स कैसे लेकर चले जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। अभी किचन पूरा बिखरा हुआ है मेरा। कल शफ़ी उर्दू बाज़ार गए थे बच्चों की बुक्स वगैरह लेने के लिए, तो रात को काफ़ी लेट आए। ये हमारा खाना भी देर उससे हो गया था, वरना बच्चे और जल्दी सो जाते। और तो कल पता है हम लोग ने कौन सा खाना खाया काफ़ी टाइम के बाद, और बहुत ही मज़ा आया। एक तो बंस रोड की कराची हलीम थी, और इसके अलावा क्या था, हाँ बंस रोड के बन कबाब, फेमस बन कबाब जो है। और इसके अलावा बिरयानी लेकर आए थे। मज़ा ही आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद ये वाला टेस्ट आया है। मैंने खाना बनाया तो था, लेकिन वो वहाँ गए थे, अपना भी इनको कोई काम था उस तरफ, और फिर बच्चों की बुक्स आ गई थी उर्दू बाज़ार से जो यहाँ मिल नहीं रही थी, तो वो लेने गए थे। तो साथ साथ ये भी लेकर आए। बच्चों ने भी शौक़ से खाया। मैं कहा इसकी स्टीम निकल जाए फिर इसको कवर करती हूँ। उनकी फ्रॉक निकालें तब देखती हूँ बच्चे रेडी हुए। ओ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बेबी। आज अच्छे से नींद भी नहीं? आज तो जल्दी सो गई थी। ओ ये वाला बेबी भी उठ गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। सही डेकोरेशन की थी मैंने। वो ऊपर इसको साइड में लगा रही थी, लेकिन वो गिर रहा था। मैंने कहा चलो उसको यहीं रख देती हूँ। चने मल्लिज़ा और किंजा रेडी हो जाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। शाम का टाइम है, अब हम बना रहे हैं रात के लिए खाना। आपको बताऊँ मैं आज क्या बना रही हूँ? ये किसी की फेवरेट होती है और किसी की फेवरेट नहीं होती, ठीक है। मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरी फैमिली में यानी बस शफ़ी खा लेते हैं, इतनी शौक़ से नहीं, लेकिन खा लेते हैं, नखरे नहीं करते, खा लेते हैं, लेकिन इतनी फेवरेट नहीं है। और बच्चों की तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ। ये देखें, ये है आलू और बैंगन। किस किस को पसंद है बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है, मैं हर फॉर्म में बैंगन खा लेती हूँ, पकोड़ों में भी खा लेती हूँ, आलू बैंगन का सालन भी खा लेती हूँ, और एक और क्या बैंगन का जो भरता होता है वो भी खा लेती हूँ। अभी हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरा। तो ये आपको पता है ये क्या है? ये हलीम के साथ जो लवाजमात मिलते हैं ना, ये वो है। ये भी मैं इनमें इसमें डालूँगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं करते हम, ठीक है। सब्ज़ी में ये सब चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग को पता है
कि सब्ज़ियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, कितनी ज़्यादा। टमाटर यानी तकरीबन 500 रुपये, बैंगन 230 रुपये, भिंडी 300 रुपये, और क्या क्या बनाए, तुरई भी ऑलमोस्ट 280 की। क्या खाएं, इससे तो अच्छा है बंदा मुर्गी। अब पता है मुर्गी वाले क्या करते हैं, अब इनको पता है कि फसलें तबाह हो गई है, सब्ज़ियाँ शॉर्ट है, महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सब्ज़ियाँ। और ये अंदर डाला है ना, देखो छीनते आ रहा है। तो अब वो मुर्गियाँ क्या करेंगे, मुर्गी को महंगी कर दी। अभी तक यहाँ बहरिया में 600 है, कल शफी सिटी से लेकर आए हैं तो उनको 400 समथिंग कुछ मिली है। तो ये हाल है, जैसे माफिया होती है ना, वैसे ये हरकतें करते हैं लोग। क्या पता है लोग लौट कर बुद्धू घर को आए तो चिकन लोग आएंगे, इससे अच्छा तो आप आधा किलो चिकन ले लो, उसको 2 टाइम बना लो आलू वालू डाल के। तो सब्ज़ियाँ तो इतनी महंगी, वो भी इतनी महंगी, एक तो आप ख़रीदो और उसके बाद क्या होता है वो एक टाइम ही बनी जाती है सब्ज़ियाँ। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ। मैंने एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा है और एक हाथ से मैं अपने काम भी कर रही हूँ। ये मैं घर का लहसुन और अदरक यूज़ करती हूँ, मैं बहुत शुगर बच्ची हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, इतना इनफ है। अब मैं टोमेटो की जगह अब मैं टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी तकरीबन ये 20 दिन चल जाती है। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और मुझे तो बरकत लगती है। इसमें हम नमक डाल देते हैं ताकि हमारे बैंगन काले ना हो। और मैं ना इस बार नया नमक यूज़ किया, पिंक सॉल्ट, ठीक है। जिसको बीपी का इशू है ना, वो लोग ये वाला नमक यूज़ करें। और वैसे भी अब आयोडीन वाला जो नमक है वो डॉक्टर मना करते हैं, तो वो आप यूज़ ना करें। आ भी गई, बस खेल लिया, ट्यूशन करके तो आ गई खेल। अब कल से इनको कुरान के लिए लगवाना है नई जगह पे। आज बात की थी कुरान वाली से, लेकिन वो गई नहीं थी कहीं सिटी। उन्होंने कहा मैं आके बात करूँगी आपसे। मम्मा ये खाने में जी मैं नहीं खाने आ रही, मैं खा रही हूँ। देखा अभी। अब ये पता क्या करेगी अलीज़ा, रात जब होगी ना उससे पहले अपनी जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो खा के पेट अपना फुल कर लेगी। कल शफी बन कबाब लेके आए थे तो एक उन्होंने रात में खाया, कभी खाया बच्चों ने। खाने का टाइम होगा ना तो ये कहेगी मेरा पेट भरा हुआ, मुझे मूड नहीं है खाने का। जब इनकी फेवरेट सब्ज़ी नहीं बनती ना तो फिर ये है ना ऐसे करते। और बहुत मैं तो खुश हूँ कि बच्चों की एक रूटीन बन गई, हमारी भी रूटीन बन गई। मैं इसमें ना ये डाल रही हूँ कि जो हलीम के थे ना लवाजमा, मेरे पास दही नहीं है, वरना बैंगन में दही लाजम डालनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं बैंगन गर्म होते हैं तो उससे ज़बान वगैरह कट जाती है। मेरे साथ तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। दही अभी इस वक्त ख़त्म है। किसी से ये कल बच्चों की बुक्स वगैरह भी लेकर आए, गोश्त चिकन वगैरह भी लेकर आए, तो काफ़ी प्राइस में फ़र्क मिला। लेकिन अब आगे वाला जो टाइम है ना, इसमें टमाटर सब्ज़ियाँ जो भी ये बहुत शॉर्ट होने वाली है। अभी जो रेट मिल रहे हैं ना आपको, इस ये वाले रेट भी नहीं मिलेंगे आप लोग को। अगर तो टमाटर कुछ सस्ते होते हैं आपके अफोर्ड के लिए तो आप लोग लेकर उसको स्टॉक कर लें, नहीं तो पीढ़ी है ना,
यूज़ करें। अभी पता प्यूरी भी महंगी होगी, प्यूरी भी महंगी हो जाएगी। आपको पता है ना हमारे मुल्क में जो चीज़ शॉर्ट हो जाती है उसकी रिप्लेसमेंट जो भी होती है तो उसको ये लोग महंगा कर देते हैं। ठीक है, कहने को कोई टमाटो प्यूरी है। चलिए मैं कैमरा रख के फिर मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे सालन है ना भूनना भी है। ठीक है, मैं आपको फिर फाइनल लुक बताती हूँ। तब तक मैं अपना कैमरा रख दूँ, अपना फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ। आज कैबिनेट की कुछ सफाई कर रहे हैं। जब से हम शिफ्ट हुए इसके बाद से इसको हम लोगों ने फिर सेटिंग नहीं की, ना सफाई की क्योंकि यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसके बाद फिर घर छोड़ना पड़ता है, तो इस चक्कर में। लेकिन हमारा जो मालिक मकान था उसने कंटिन्यू किया है, तो मैंने कहा चले अब सफाई करें। मैंने एग्जॉस्ट भी साफ़ करने की कोशिश पूरी की है, और बाकी डेली 2-2 कैबिनेट हम साफ़ करते हैं। तो नसरीन जल्दी आ जाती है और उसके पास फिर अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज हम यही कर लेते हैं। इस बहाने वो बर्तन भी निकल आते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। अच्छा हमारे पास है, हमारी नज़रों से दूर ही होते हैं, क्योंकि वो अंदर कैबिनेट में चले जाते हैं कोने पे। तो मैंने कहा चले आज काफ़ी मेरी डिशेस नई जो मैंने यूज़ भी नहीं किए, ये सब मेरी नई डिशेस है, जिसको भी मैं साफ़ करवाती हूँ, वॉश करवाती हूँ। ये ट्रे, ये मेरी फेवरेट ट्रे है, सऊदी की है। ये सारे बर्तन मेरे सऊदी के ही हैं, लेकिन ये वाली जो है ना, ये मेरी अम्मी ने दी थी मुझे जब मैं पाकिस्तान आई थी और अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी, गुलशाज कनीज़ फातिमा में। तो वहाँ ये मेरी अम्मी का गिफ्ट था, इन्होंने पूरा सेट मुझे दिया था, जो कि इसी में हम खाना वाना खाते हैं। इसकी प्लेट्स वगैरह भी वहीं पर रखी हुई हैं। बच्चे भी आए नहीं हैं आज, बच्चों ने शावर भी लेना है, इनका यूनिफॉर्म भी वॉश करना है। तो जब बच्चे आएंगे ना तब सारा काम एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ थोड़ा सा ये शूट करती हूँ कि ये भी हो रहा है। अभी मेरे को मशीन भी लगानी है, मैंने कहा चले ये सफाई हो जाए। मैंने पंखे वगैरह भी अपने सारे साफ़ कर दिए हैं। एक दोस्त थी, उससे सीढ़ी मंगवाई थी, तो उससे मैंने सारी चीज़ें लेके साफ़ कर ली थी। मेरे पास बर्तन इतने ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अम्मी ने ना मुझे शादी के बाद, शादी से पहले के भी है जो शादी पे दिए जाते हैं, ये सारे वही बर्तन हैं। लेकिन आजकल इस वाले बर्तनों में कोई ख़ास बनाने में नहीं आता। मेरे तो वो 2-3 ही हैं जो यूज़ में आती हैं मेरी चीज़ें, जिसमें सालन बनता है। कढ़ाई हो तो कढ़ाई, ये सब धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं, और बिरयानी हो तो बस फिर ये वाली में बन जाती है। तो 3 है, 3 से 4 जिसमें होती है, बाकी तो ये कोई भी चीज़ें यूज़ में नहीं है मेरी। कोई मेहमान आता है तो तब ये सब चीज़ें निकलती है, लेकिन वैसे तो ये ऐसी की ऐसी रखी हुई। तो मैंने कहा चलिए इसको आज साफ़ करके इसको वापस जगह पे रख देते हैं। मैंने नसरीन से कहा, मैंने कहा चलो डेली हम लोग 1-1 2-2 कैबिनेट साफ़ करते हैं ताकि साफ़ हो जाए। जब आई थी तो बस मेरे को ये होता कि जल्दी ये जल्दी चीज़ें ना अपनी जगह पे चली जाए। तो कुछ तरतीब से रखी थी, कुछ बेतरतीब से रखी हुई थी, कुछ मैंने बाद में ठीक भी की थी, लेकिन है ना बस अभी ज़्यादातर ऐसा ही है। तो इसने कैबिनेट साफ़ कर दिए। यूँ तो गंद नहीं थी, लेकिन वो मैंने बीच में दवाई भी डाली थी कॉकरोचों की, तो कॉकरोच भी छोटे दिख रहे हैं, तो वो भी साफ़ हो गए इस बहाने, और कैबिनेट भी साफ़ हो गई। ये है ना वाइट वाली है ना, ये इधर ऊपर, तो उसको डेली साफ़ करना पड़ता है, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। खैर मेरी तो दीवारें वगैरह ये भी सब साफ़ है, ये भी मैं डेली साफ़ करवाती हूँ। मेरा ओवन भी डेली साफ़ होता है। नहीं, अभी ये लोग स्कूल से आ गई हैं। अभी ये लोग ने मेरे से पूरियाँ बनवाई हैं, और एक तो ऐसी ही खा रही हैं कड़क एकदम। दिखाओ किंजा, आगे ला के प्लेट। ये देखिए, ये ऐसे करके खाती हैं। और वो जो छोटी है ना, वो चाय के साथ खा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 कैबिनेट और साफ़ हो गई हैं।
अब ये लोग ने शावर भी ले लिया है, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं, खाना भी साथ साथ, इनका नाश्ता भी हो रहा है। अब ये लोग फिर 1 घंटे के बाद ट्यूशन जाएंगे। आज इंशाल्लाह इनका नया कुरान की क्लास भी स्टार्ट है, तो वहाँ भी इनको जाना है। साथ साथ काम भी चल रहे हैं, ये डेली की रूटीन। सलाम भी नहीं किया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। मैं बताऊं, मैं अलीज़ा खाने का हूं। अलीज़ा मॉनिटर बन गई है जी। और स्कूल में फंक्शन है 6 सितंबर को, मंडे को मतलब। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आज भी प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छी। किस चीज़ में हिस्सा लिया आपने? वो है आर्ट टैब्लो। हाँ, टैब्लो का। फिर उसके लिए ये स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है या फिर कोई स्कूल यूनिफॉर्म में? फिर सही है। ओ हाँ, ये भूल गई, जब स्केच बना के ले जाना है कोई भी डिफेंस जैसे रिलेटेड। आपको भी? मुझे भी। वीडियो बना के दे। फिर अभी खाना खा के बनाना स्टार्ट करो। कल नहीं, फिर भी आधा आधा बनाओ, डेली सोचो, यूट्यूब पे मुझे देखो, चार्ट सर्च करो। पेपर पे बनाना है। आप बनाना। मम्मा चार्ट पेपर चाहिए होगा उसके लिए। टीचर ने कहा है चार्ट पेपर, वो तो अभी घर पे नहीं है, फिर शाम को याद दिलाना, बाबा से कहूँगी। मुझे तो निकाह टीचर ने चार्ट पेपर। तो बेटा ये ऐसी चीज़ें चार्ट पेपर पे ही बनाई जाती हैं, इसीलिए टीचर ने कहा होगा किंजा के पास साइंस है तो वो यूज़ कर लेगी। और वैसे स्कूल का डे कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा, नए दोस्त बने, किसी से बातचीत स्टार्ट हुई किंजा? वही हो गया। क्या नाम है? उम्मे आनिया, पक्का? और अलीज़ा आपकी दोस्त? नहीं, उम्मे हानी। उम्मे हानी, उम्तहा, उम्तहा, उम्तहा उम्तहा, ओके। और हीरा। हेरा, वो है जो हमारे साथ गाड़ी में आते हैं ना, वो दो। वो उससे बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, नसरी, ये जो बर्तन है ना ये वाले धो लो, फिर झाड़ू पोछा कर लो। और क्या कह रही थी, फ़ोन नंबर किसी को दिया अलीज़ा आपने? देती हो ना मम्मा का फ़ोन नंबर फ़ौरन। दे दूंगी, अगर फिर भी दे देती हूँ। अच्छा, मम्मा, मेरा अपना फोन नंबर। मम्मा, खाने के बाद मम्मा इसके बाद मैं ना वो करूँगा, आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे प्रैक्टिस की। ओके। उसमें टीचर ने उसका नाम भी लिख के दिया मेरी कॉपी में कि जो ये सर्च करना है मोबाइल में। आप लोगों के पास तो अपना मोबाइल हो गई, बोल रही थी टीचर। अच्छा, उसमें कर लेना। फिर आपने बोला नहीं मेरा फ़ोन तो ख़राब हो गया है? नहीं बोला? मैं बोला जी जी। बोलो मम्मा का फ़ोन यूज़ करती हूँ मैं तो। बोलो इस एज में बच्चों को फ़ोन थोड़ी देते, हम तो नहीं देते। मेरी मॉनिटर बन गई थी, मैं एक चुप टीचर करवा रही थी। मुझे पता ही नहीं मॉनिटर करता क्या। क्यों आपको नहीं पता? किंगस्टन में भी तो बने थे ना बच्चे। जब असेंबली हो गई थी या ब्रेक हो गई थी, क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे, मैंने कहा चुप हो जाओ। वैसे ही चुप तो नहीं करा जैसे पार्क में आप बच्चों को करवाती हो, सबको, सबकी हेड बनी हुई होती हो। हाँ, वो वाला यूज़ मत कर लेना, ठीक है? वो पार्क है बेटा, क्लास के रूल्स और पार्क के रूल्स सब अलग होते हैं, समझियो? चलें, फिर आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। तभी तो मैं ये वाली व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरी डेली रूटीन कैसे लग रही है और क्या क्या चेंज होना चाहिए। जी बोलिए। इनको दिखा सकते हो मैं कैसे डांस करती हूँ? हाँ दिखा दीजिएगा, ठीक है? वो नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाएंगे, ठीक है? चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो आप लोग भी। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने लाइक नहीं किया, जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करे रखें। आप लोग का क्या जाता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और बस। ओह थैंक यू। बस सुन लिया आप लोगों ने? चले अब मैं देखती हूँ चलीजा की बात कौन कौन सुनता है। किंजा ये प्लेट नसरीन को दे के आइए।